महिला शौचालय जो है उसमें चढ़ के उसको तोड़ रहे हैं बोर्ड को, क्योंकि उस पर औरंगाबाद लिखा हुआ है। हम तो वो मावड़ा है जिसने लाल किले पे जाके भगवा लगाया है। सरदार पटेल ने नाक रगड़वाई थी, ये नया सरदार पटेल नाक काट देगा, क्योंकि शेर और सुअर की तुलना नहीं होती। बीबी के मकबरे में भी नीचे हिंदू मंदिर है, उसको मुक्त करना। औरंगजेब के कब्र पर जाने वाले के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आज से रफीक हमारा राम भाऊ। जय श्री राम। लोग जिहादियों को ठोकना है ना, प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करना, अगर प्रशासन सहयोग नहीं करती है तो आधे कटे हैं ना, उनका पूरा काम दो। भारत में 100 करोड़ हिंदू है। अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हेट स्पीच देते हैं, तमाम घटनाएं देश के अंदर ऐसी घटित हो रही हैं जहां यह देखने को मिलता है कि अगर आपने कुछ अनाप शनाप बयानबाजी कर दी है तो आप पे तुरंत जो है प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी, बशर्त है कि आप किसी हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक ना रखते हो। अगर ये कहा जाए तो क्या गलत होगा? आज की जो स्थिति और जो माहौल है, तमाम इस तरह के सवाल जो हैं वो उठ खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा और फटकार भी लगाई कई बार कि ये जो प्रक्रिया है नाम बदलने की, इस पे अंकुश लगना चाहिए। तमाम जगहों के जो नाम हैं वो बदले जाते रहे हैं और अब जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों में भी वो तमाम चीजें हो रही हैं, देश के अलग अलग राज्यों में। हाल फिलहाल की घटना जो है वो महाराष्ट्र से है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एक जगह औरंगाबाद जिसका नाम था, उसका जो है नाम बदला गया है। उसको अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से अब पुकारा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है। लेकिन जब ये हो गया उसके बाद जो समर्थक थे हिंदूवादी संगठन के, जो लोग थे, उन्होंने क्या कृत किया है सड़कों पे, सभाओं में, वो आप देखिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, जहां पे भी ये देखिए शौचालय है, बेसिकली शौचालय के ऊपर चढ़ के, महिला शौचालय जो है उसमें चढ़ के उसको तोड़ रहे हैं बोर्ड को, क्योंकि उस पर औरंगाबाद लिखा हुआ है। मानसिकता देखिए आप, नाम बदलने से होगा क्या? मानसिकता देखिए कि किस तरह जहर घोला जा रहा है समाज के अंदर। कई जगहों पे वेलकम टू न्यू दिल्ली, वेलकम टू दिस प्लेस, दैट प्लेस लिखा होता है, तो आपका स्वागत करते हैं। औरंगाबाद जहां लिखा था वहां पे महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि अपने आकाओं को खुश करना है। महिलाओं ने भी इसको तोड़ना शुरू किया। अगर यही कृत मुसलमान कर देता, क्योंकि टारगेट मुसलमान हो रहा है, औरंगाबाद जो नाम है वो मुस्लिम नाम है और ये टारगेट देश के अंदर अब किया जा रहा है कि जहां जहां मुस्लिम के नाम रहे हैं उनको दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन दूसरे दर्जे की स्थिति में लाने का पूर्ण प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और प्रशासन के नाम लेके प्रशासन चुप है, क्योंकि प्रशासन से कहीं ना कहीं सहयोग जो है उसको मिल रहा है। अगर ये कहा जाए तो क्या गलत नहीं होगा? तमाम बार हमने देखा है, जो आंकड़े हैं उसके बारे में अगर हम बात करें कि बीते 4 महीने में तकरीबन 50 जो हैं वो हिंदू जन आक्रोश मंच की रैलियां हुई हैं। इन रैलियों में किस तरह के विवादित बयान दिए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। इसमें लव जिहाद, फोर्स कन्वर्जन, इकोनॉमिक बायकॉट ऑफ मुस्लिम्स, इन तमाम चीजों पे जोर दिया जा रहा है। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए मनगढ़ंत बयानबाजी करी जाती है। एक बयानबाजी जो है वो सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन चैनल चलाते हैं, उनका एक वीडियो, हालांकि उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन पुलिस उनको
अरेस्ट नहीं करती है, पुलिस उनको संरक्षण देती है। तमाम बार देखा गया है पुलिस उनके साथ मंच पे खड़ी होती है जब वो इस तरह की चीजें करते हैं, और यहां तक कि सरकारी मंत्री भी उस मंच पे बैठे होते हैं। एक उनका जो बयान है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ट्विटर पे वायरल हो रहा है, जहां पे वो साफ तौर पे सरदार पटेल की बात करते करते उन्होंने अमित शाह को सरदार पटेल बताया है आज के समय का। उन्होंने साफ कहा है कि पुराने सरदार पटेल ने निजामी की नाक रगड़ी थी और ये जो नया सरदार पटेल जिसको अमित शाह को तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये नाक ही काट देंगे। एक उनका बयान जो है वो वायरल हो रहा है, इस बयान को सुनिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। आज हमको बाहर से कौन कह रहा है? जो बाबर को अपना बाप कहता है, अब्बू कहता है, जो औरंगजेब के लिए छाती पीटता है, वो हमको बाहर का कहता है। अरे हम तो वो मावड़ा है जिसने लाल किले पे जाके भगवा लगाया है। यहाँ का सांसद मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के कार्यक्रम में जाता नहीं है। इससे बड़ी गद्दारी क्या चाहिए? और अगर निजाम की औलाद अपने आप को कह रहा है तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे देश के तब के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल ने निजाम को नाक रगड़वाई थी, नाक। और अब तो सरदार पटेल का नया अपडेटेड वर्जन गृह मंत्री है। सरदार पटेल ने नाक रगड़वाई थी, ये नया सरदार पटेल नाक काट देगा। ये अभी अमित शाह है, और इसलिए ऐसे बिल्लों को समझाना चाहिए कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं। मित्रों, हमें इस समय ये बताना चाहिए उन मुसलमानों को भी कि अरे तुम्हारी लीडरशिप तुमको किस औरंगजेब के लिए कह रही है। अब जानते हैं औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज की तुलना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शेर और सुअर की तुलना नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं अगर ये कहूं तो औरंगजेब का खुद का बाप ये कहता है कि ये तू कैसा मेरा बेटा है कि मुझे जेल में डाल दिया। अरे तेरे से तो हिंदू अच्छे हैं जो मरने के बाद भी 15 दिन श्राद्ध करते हैं अपने पुरखों को। ये कौन कहता है? औरंगजेब का बाप। लेकिन औरंगजेब के ये आधुनिक कुपुत्र कहते हैं कि औरंगजेब हमारा बाप है। अभी यहाँ G20 की मीटिंग हुई, तो जब G20 की मीटिंग का भारत सरकार ने बताया कि बीबी का मकबरा देखने गए थे, बीबी के मकबरे में भी नीचे हिंदू मंदिर है, उसको मुक्त करना है। और जो औरंगजेब की कब्र है, आप जानते हैं औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए महाराष्ट्र जीतने आया था। 27 वर्षों तक कुत्ते की तरह उसको दौड़ा दौड़ा कर मराठा ने आग काट दिया। नगर में उसको जब मारा तो उसकी डेड बॉडी भी, मैं तो इतिहासकारों को चुनौती देता हूं कि वो संशोधन करे। ये जो कब्र है इसके नीचे कोई है ही नहीं है, क्योंकि लादेन के साथ अमेरिका ने जो किया था मराठों ने औरंगजेब के डेड बॉडी के साथ तब किया था।
देखा कि किस तरह के वो बयान दे रहे हैं, समाज में इससे क्या सौहार्द बढ़ेगा? क्या ये हेट स्पीचेस नहीं है? और आज का जो समाज है उसमें एक पक्ष के विरोध में नारेबाजी करना, बयानबाजी करना, एक समाज के अंदर जो माहौल है वो खराब करना। कहाँ एक गायक को एक गाना, अगर कविता उसने गा दी या गाना उसने गा दिया तो उसको लेटर और संबंध चला जाता है और इस शख्स के ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज है, उसके बाद भी कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, जबकि इस शख्स ने एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति का नाम भी बदला, उसको हिंदू धर्म में स्वागत भी किया और तमाम चीजें उसने कही हैं। आप ये वीडियो जरूर आज हम महाराष्ट्र के नगर जिले में हैं। शिरडी के बगल में ये गुहा करके गांव है। या कानिपनाथ मंदिर पर कब्जा किया है मुसलमानों ने। और बड़ी विशेष बात है कि हमारे पास एक रफीक भाई ये है, ये भगवा कपड़ा पहने हैं, इनके गले में महाराज जी का गमजा है और ये पूजा भी करते हैं। तो मैंने आज इनको कहा कि भाई आप ये इस्लाम के विरुद्ध भी है ऐसा करना, तो क्यों रफीक नाम रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा आप नाम दे दीजिए, मैं आज से हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। तो इनको सब लोग भाई कहते हैं, इसलिए इनके नाम में हम भाऊ लगाते हैं। और इनका नाम अभी रहीम है तो हम इनका नाम राम भाऊ रखते हैं। आज से रफीक का नाम राम भाऊ। और वैसे इनका हम विधिवत इनका पूरा घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे। मैं स्वयं उस कार्यक्रम के लिए पुनः इस गांव में आऊंगा। इनकी शादी जितनी बड़ी हुई होगी ना, उससे बड़ा इनका घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे। तो ये आज से रफीक हमारा राम भाऊ। जय श्री राम। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, इस चीज को ये कहते हैं घर वापसी। संविधान ये अधिकार देता है कि आपको जिस धर्म में जाना है, जिस धर्म को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको पूरी आजादी है आजाद देश के अंदर कि आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उसको इस्लाम धर्म से हटा के हिंदू धर्म में लेके आए तो घर वापसी। और वहीं अगर कोई स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहे तो वो लव जिहाद। तो कहां तक ये सही है? अभी बात यही खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है एक शख्स द्वारा, लव जिहाद करने वालों को ठोकना है। अगर प्रशासन से गुहार करो, प्रशासन अगर ना सुने तो उनका आधा कटा है, उनका पूरा काट दो। इस तरह के बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। सुनिए। लव जिहादियों को रोकना है ना, लव जिहादियों को ठोकना है ना, तो जहां पर भी आपको पता चले कि हमारी बहन बेटी लव जिहाद की शिकार हो गई तो तुरंत अपनी टीम को लेकर चले जाना। डरते हो क्या? डर लग रहा है क्या? भविष्य में जब भी आपको डर लगे तो संभाजी महाराज को याद कर लेना। जहां पर भी लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी शिकार हुई, तुरंत अपनी टीम को लेकर चले जाना। पहले प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करना, अगर प्रशासन सहयोग नहीं करती है तो आधे कटे हैं ना, उनका पूरा काम कर दीजिए। लेकिन आप सबको यही कहना चाहूंगा, उन गद्दारों को यह कहना चाहूंगा, ये लव जिहाद का जो षड्यंत्र है ये बंद कर दे, नहीं तो पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू है। अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। तो ये जो आपने बयान सुना, इस तरह के खुलेआम मंच पे जहां पे मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस सब तैनात है, उसके बावजूद इस तरह के बयानबाजी जो है वो मंच लगा के हजारों की संख्या इकट्ठी करके मार काट एक समुदाय को लेके करने की बात कही जा रही है, उनको प्रोवोक किया जा रहा है। इससे क्या होगा? तमाम फटकारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगाई, उसके बाद भी जो समाज का माहौल है कुछ लोग खराब करने पर आमादा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस जो है अपना कार्य शायद नहीं कर रही है। इस तमाम घटना जो हो रही हैं ये क्या है? इन घटनाओं को, इन मंचों को और इन बयानबाजी जो हो रही है वो उसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफा अगर आप हिंदू संगठन के साथ नहीं हैं या उससे ताल्लुक नहीं रखते हैं,
मुसलमान है तब तो आपका पता नहीं क्या ही होगा, अगर आप हिंदू भी हैं तो भी आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, नोटिस जारी हो जाता है। और अगर हिंदू संगठन से ताल्लुक रखते हैं तो आप मार काट के खुलेआम मंचों के ऊपर खड़े होकर बात कर सकते हैं, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। इस तमाम चर्चा पे आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।